हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और 17 तारीख का दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। क्या ब्रिलियंट एक्सपायरी थी। एंड मार्केट हैज जस्ट ब्लास्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि फिन निफ्टी जो है मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। हैव अ लुक एट इट, व्हाट अ सिंपली ब्लास्ट इन द फिन निफ्टी। प्राइवेट बैंक निफ्टी, राइट। हैव अ लुक एट निफ्टी, 400 पॉइंट्स का मूव आया है। जो इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर था 23,800, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, एंड इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग क्लोजिंग. So market has given a brilliant move, and I am just hoping that it continues. And even PSU Bank have closed above the past value. I just want to ask you, how many of you are present on my Telegram channel? अगर आप टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक दिन पहले जो ब्रेकआउट आते हैं वो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बट कई बार लाइव मार्केट में ब्रेकआउट आ रहे होते हैं. मैंने आप लोगों को एक ब्रेकआउट स्टॉक दिया था, NACL. हाउ अ लुक एट दिस स्टॉक. 78 पे बाय दिया था और आज की डेट में इसने 189 का हाई लगाया है. इन हाउ मेनी डेज? 12 मार्च को आपको दिया था ये, और 12 मार्च से 15-16 अप्रैल, ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ में इसने आपको डबल से ज्यादा पैसा बना के दे दिया. आप लोगों को एक स्टॉक दिया था मैंने, BL कश्यप, right? I don't know how many of you have seen this stock as well. Have a look at the breakout. जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक में आया था. इसमें भी बाय कहीं यहाँ पे था 55 के आसपास, और कल इसने 68 का हाई लगाया. मैंने आपको स्टॉक दिया था सनातन. ये तो यूट्यूब पे भी मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, सनातन टेक्सटाइल्स. हाउ अ लुक एट सनातन टेक्सटाइल. जहां पे हमने बाय दिया था 360 समथिंग पे, वहां से जाके इसने कल 464 का हाई लगाया. Right? This is the kind of research I do for you, and this I can just vouch and guarantee no one else does it. और कोई करता भी होगा ना तो इस तरह से फ्री सबके लिए अवेलेबल नहीं है ये रिसर्च. बट आई एम सेबी रजिस्टर्ड बिकॉज आई शुड बी एबल टू गिव माई रिसर्च टू public, and I should be able to help you make some money. And that is why I believe that you should all trust and take some small quantity. जो आपका पार्ट है वो यही है कि रिस्क मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है, ट्रेड मैनेज करना है. मेरा काम है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च देना, एंड वो मैं ला के देती हूँ. आपने एक और स्टॉक देखा था जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एजैक्स इंजीनियरिंग, राइट. हैव अ लुक एट इट. व्हाट अ ब्रिलियंट ब्राइट मूव, शार्प मूव. 630 से लेके इसने 714 का हाई लगाया. 10% से ज्यादा का मूव आपको और क्या चाहिए? Which mutual fund will give you this kind of a return, right? Very interesting thing happened. I went to the bank today, and bank people were saying that why don't you they do some kind of a investment with me. So I said, okay, how much return will you give me? So they said a very safe return of 9%. Then I said, okay, what instrument will you be investing? He said, I will be investing in the mutual funds. I said, okay, चलो मान लेते थे आप 9% देंगे. बोलो मुझे लास्ट 9 months की क्या रिटर्न? Then he said it's negative, right? तो what I'm trying to tell you कि आपको जो मैं रिसर्च देती हूँ ना, which is way superior than any mutual fund. This is something I get in such a turbulent market. जब मैंने आपको ये स्टॉक्स निकाल के दिए थे, एजैक्स है या NACL है या फिर BL कश्यप है या फिर सनातन है, तो मार्केट वाज मैसिवली डाउन. कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के ब्रिलियंट मूव आएंगे इन स्टॉक्स में. बट दैट्स व्हेन आई फिल्टर्ड आउट फॉर यू, राइट. सो यू हैव ऑल द रीजंस टू ट्रस्ट मी. और जहां पे स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट कर लो. सिंपल. Follow the simple rule. That's it. Simplicity will make your trading much better. So overall, the stock market, when the market looks very, very promising, even pharma में भी थोड़ी recovery आई है. But what I really want to share with you, that I have filtered out 3 stocks. और ये तीनों स्टॉक मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे लगते हैं. सुनने से पहले थम्स अप दीजिए, लाइक करिए और कमेंट लिखिए. आपने किसी में भी पैसा बनाया तो कमेंट लिखिए, राइट. ये आपका राइट है कि आप लिखें या ना लिखें, बट आई वुड से कि एक्सरसाइज करिए. मेरा राइट है कि मैं बनाऊं ना बनाऊं वीडियो, मैं रिसर्च करूं ना करूं, बट मुझे करनी है, मुझे रिसर्च अपनी देनी है. मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट अ कमेंट, गिव अ थम्स अप, लाइक करिए, शेयर करिए, किसी और के साथ शेयर करिए. दिस इज हाउ इंडिया विल बिकम फाइनेंशियली लिटरेट, राइट. नाउ लेट मी प्रोसीड अहेड. आपने ये देखा नहीं देखा, सुंदरम फाइनेंस, राइट. दिस इज अ स्टॉक दैट हैड गिवन, लाइक हैव अ लुक एट द ब्रिलियंट मूव, राइट. क्या मूव आया, आपके सामने है सब कुछ, कुछ भी हिडन नहीं है, राइट. बट प्राइस को कैसे रीड करना है इज व्हाट आई टीच, व्हाट आई डू. That's my job. That's what I really love to do, and that's what you can see in the price action of each stock. So अब मैं आज बात करूंगी 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं और जो मेरा सबसे फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम गोइंग टू कीप इट एट द लास्ट. सबसे पहला जो स्टॉक जिसकी बात करूंगी, 2-3 दिन पहले भी बात की इसके बारे में, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा.
ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले इसकी बात की है। अगेन इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी 135 136 के ऊपर आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन इसका डीप है, बट आप इसमें 120 का एक एक्यूमुलेशन जोन रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ मुझे इसमें 150 160 168 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये क्रॉस कर जाता है 168 को क्रॉस कर 170 को क्रॉस कर जाता है तो आपको इसमें 180 190 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। बट कम से कम आपको इसमें 6 से 8 महीने का होराइजन लेके चलना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला स्टॉक है, राइट। और आपको मैं इसको वीकली चार्ट में दिखाती हूँ, देन यू विल फाइंड इट मच मोर कन्विंसिंग। दिस इज हाउ इट लुक्स इन द वीकली चार्ट। और आप देखो मैंने इसको पहले भी कहीं आपको बाय के लिए दे रखा है और वहां से भी इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। अब फिर से ये स्टॉक रेडी है ऊपर चलने के लिए, राइट। तो आपका इक्विवेलेशन जोन रहेगा 120 का, बाय करेंगे 137। पहला टारगेट आपका 140 150 160 168 रहेगा और जैसे 170 क्रॉस होगा आपको 180 190 200 220 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है स्काई गोल्ड। तो Sky Gold basically is a company which manufactures jewelry, right? कॉन्ट्रैक्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं। और दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरा, आपको पता है, मेरा फेवरेट पैटर्न बन रहा है इसमें और आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड। बट दिस इज इन द वीकली चार्ट, राइट। डेली चार्ट में इसको एक बार देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में भी जो है ये एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पे इसने कल एक स्ट्रेंथ दिखाई थी, वॉल्यूम्स अच्छे आए थे। तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे वीकली से, एक्चुअली वीकली आई एम फाइंडिंग मच मोर कन्विंसिंग। तो वीकली में अगर आप देखते हैं तो 353 के ऊपर बाइंग आएगी और आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे रहेगा। तो प्लीज मार्क ट्रेंड लाइन ऑन योर ओन एंड वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखिए या एक्यूमुलेशन जोन रखिए। और पहले आपका टारगेट आएगा 380 का, फिर 390 400 का, फिर 425 का, फिर 450 480 ये टारगेट्स आपको आते हुए Sky Gold में दिख जाएंगे। Please go and check the fundamentals of these two companies, which is GMR Power and Infra and Sky Gold. And the तीसरी कंपनी जो मुझे लगता है at this point of time बहुत अच्छी लग रही है is PCBL, right? PCBL Chemical. अगर किसी को PCBL की स्टोरी याद है तो प्लीज लिखो कमेंट बॉक्स में, राइट। तो PCBL की स्टोरी ये है कि मैंने ये स्टॉक बाय के लिए दिया था, जहां पे बाय के लिए दिया था वहां से गिर गया था, बुरी तरह गिर गया था। तो यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था, वहां से गिर गया था। यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था मैंने 277, वहां से 300 समथिंग गया था, बट उसके बाद बहुत बुरी तरह गिर गया था। और ये जब गिरा था ना तो आई वॉज ट्रोल्ड हेवीली, बहुत बुरी तरह मेरे ट्रोलिंग हुई थी। किसी ने अपने पेंशन का पैसा निकाल के 5 लाख रुपया इस प्रोविडेंट फंड से निकाल के इस स्टॉक में लगा दिया था और उनके पैसे आई एम श्योर ही मस्ट। बट मेरा यही कहना है आप लोगों को कि अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है तो आप सारी कैपिटल एक स्टॉक में एक बार में कैसे लगा सकते? आप स्टैगर करोगे ना, पिरामिडिंग करोगे, अगर नीचे चला जाता है तो और लगाओगे, राइट। बट हाउ कैन यू पुट ऑल द मनी एट वन गो, राइट? देयर इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट, देयर इज नॉट ट्रेड मैनेजमेंट, देयर इज नॉट मनी मैनेजमेंट। सो द स्टोरी इज सेम कि जब मैंने ये बाय के लिए दिया तो ये स्टॉक गिर गया था नीचे। और जब गिरा था तो लोगों ने मेरे को बहुत बुरी तरह ट्रोल किया, बट विद इन अ मंथ एंड अ हाफ इट बाउंस्ड एंड इट बाउंस सो मैसिवली कि ये पूरा 5-7 पूरा पैसा इसने डबल किया था। जो मेरे टारगेट थे वहां से इसने डबल पैसा दिया था। अब फिर से इसमें आप देखेंगे कि ये वीकली कंसोलिडेट हो रहा है, वीकली कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है इसमें। बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहीं आती दिखाएगी। और दूसरी बात एक ही आप ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे ना तो ये अभी अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, लगातार अप ट्रेंड में। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 440 के आसपास। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा ये ट्रेंड लाइन पे, बिकॉज इट्स बीन ऑनरिंग दिस ट्रेंड लाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ऊपर की तरफ आपको 500 550 580 ये टारगेट्स मिलेंगे, फिर 600 650 680 एंड 700 तक के टारगेट्स आपको एक साल के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। वीकली चार्ट है तो होराइजन आपका थोड़ा लंबा रहेगा। आप एक और स्टॉक मैंने आपको वीकली चार्ट से दिया था, नारायणा हृदयालय, राइट। अगर आपने इसका कंसोलिडेशन देखा और ब्रेकआउट देखा है तो प्लीज गिव अ थम्स अप। बाय दिया था 1330 पे और आज के रेट में 1852 पे ट्रेड करे। एक और मैंने वीकली चार्ट आपको दिया था KSCL, वीकली चार्ट आपको दिया था और हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट। यहाँ पे दिया था आपको, इस जगह पे बाय दिया था 969 पे और इसने 1600 का हाई लगाया। अगर आपने इन किसी भी स्टॉक को देखा है, लिया है, पैसे बनाए हैं, थम्स अप दीजिए और ये वीडियो शेयर करिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। यू आर इक्वली पार्ट ऑफ द फैमिली कॉल्ड स्टॉक प्रो, राइट। मैं आपके लिए रिसर्च करके लाती हूँ, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट पीपल नो अबाउट दिस चैनल। आपने ये चैनल शेयर किया कि नहीं किया,
अभी अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 3 स्टॉक्स मैंने आपको दिए, स्काई गोल्ड, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा एंड पीसीबीएल। एंड पीसीबीएल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज माय फेवरेट। आपका इन तीनों में से कौन सा फेवरेट है? राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स मेक मनी टुगेदर एंड लेट्स मेक India financially independent. With this, I'll be signing off and see you in the live market from 10 to 11 every single day.